कपिल देवगन के साथ टॉक हीलिंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। धीमा करने, प्रतिबिंबित करने और जागने के लिए आपका पवित्र स्थान। आज का विषय कुछ ऐसा है जो हम सभी हर दिन अनुभव करते हैं, लेकिन शायद ही समझते हैं। कपिल, हम हर दिन सोते हैं। हमने हजारों रातें सोए हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वास्तव में नींद क्या होती है। क्या यह अजीब नहीं है? यह अजीब से ज्यादा है ऑड्री। यह बहुत रहस्यमय है। इसके बारे में सोचें। आप पैदा होने के बाद से हर दिन सोते हैं। यह हजारों रातें हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कल रात सही नींद कब आई थी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? ओह वाह, नहीं। मुझे याद है कि आधी रात तक अपने फोन पर रील देखते हैं और फिर खाली होती हैं। कुछ नहीं। बिल्कुल वही पल जब नींद आती है। हर बार जब हमें जागने की याद आती है तो हम इसे याद करते हैं। हम जानते हैं कि हम सो रहे थे, लेकिन हम सो जाने के क्षण को कभी नहीं देखते हैं। और इसमें चेतना को समझने की पहली कुंजी निहित है। तो आप कह रहे हैं कि नींद सिर्फ शरीर के लिए एक ब्रेक नहीं है, ये एक आध्यात्मिक घटना है? बिल्कुल यही है। मैं अपने श्रोताओं से भी एक सवाल पूछता हूं। प्रिय श्रोता, आप कल रात कब सो गए? वह पल कैसा था? क्या आपको लगा कि नींद अपने चारों ओर एक गर्म शॉल की तरह लपेटती है? संभावना है कि आपको याद नहीं है। और यहां बड़ा एहसास है। यदि हम 60 साल तक जीते हैं तो हम उनमें से लगभग 20 साल सोते हैं। हमारे जीवन का 1/3 हिस्सा। और फिर भी हमें नहीं पता कि यह क्या है। क्या यह जंगली नहीं है? ये एक देश में 20 साल बिताने और उसकी भाषा, संस्कृति या लोगों को नहीं जानने जैसा है। खूबसूरती से रखा गया ऑड्री। अब मोड़ यह है कि हम सोचते हैं कि हम सो रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम जागे होते हुए भी सो सकते हैं। असली सवाल यह नहीं है कि नींद क्या है, बल्कि क्या हम सच में जागते हैं। रुको, क्या आप कह रहे हैं कि हमारी जागने की स्थिति एक और प्रकार की नींद है? हाँ, सदियों से आध्यात्मिक शिक्षकों ने ऐसा कहा है। हम जीवन के माध्यम से नींद चल रहे हैं। हम शरीर में जागते हैं, लेकिन चेतना में नहीं। जैसे हम उस पल को याद करते हैं जिस पल हम सो जाते हैं। हम उस पल को याद करते हैं जिसे हम पैटर्न में पड़ जाते हैं, अचेतन व्यवहार में पड़ जाते हैं, मनहीन जीवन में पड़ जाते हैं। इतना आकर्षक है। लेकिन कपिल, तो नींद क्या है यदि सिर्फ आराम नहीं है? नींद अहंकार का निकास है। यह तब है जब आई जो कहता है कि मैं ऑड्रे हूं या मैं कपिल हूं गायब हो जाता है। कोई चिंता, महत्वाकांक्षा नहीं होती, केवल चुप्पी। और फिर भी आप मौजूद होते हैं। क्या यह अजीब नहीं है? आप वहां हैं, लेकिन आप आमतौर पर पहचान, नाम, नौकरी, व्यक्तित्व को जानते हैं। इसलिए नींद थोड़ी मृत्यु की तरह है, लेकिन शांतिपूर्ण और सुरक्षित है। बिल्कुल। यह एकमात्र मौत है जिसे हम अनुभव करते हैं। दरअसल हम इसे कामना करते हैं। इसने मुझे बस गूज़बम्प दिया। अब कल्पना करें कि अगर आप नींद आने पर भी जागरूक रह सकते हैं। उसे नियंत्रित नहीं करना, उसका विरोध नहीं करना, सिर्फ इसे आते हुए देखना। यह मेरे दोस्त आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत है। आपका मतलब है सचेत रूप से सो जाने की प्रक्रिया को देखना? हाँ, यह एक दुर्लभ और शक्तिशाली अनुभव है। कुछ भिक्षु और योगी इसका अभ्यास करते हैं। जब शरीर नींद में बहता है तो जागरूक रहते हैं, क्योंकि अगर आप अहंकार के भंग होने के पल में जागरूक रह सकते हैं तो आप शुद्ध जागरूकता की स्थिति को छूते हैं। यह इतना दूर है कि हम आमतौर पर नींद देखते हैं जैसे बैटरी रिचार्ज, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि यह एक आध्यात्मिक द्वार भी है। सिर्फ नींद ही नहीं, हम हर अचेतन कार्य करते हैं, हर आदत को हम बिना ध्यान दिए दोहराते हैं, एक आध्यात्मिक अवसर है। क्योंकि जागरण आप जो कर रहे हैं उसे बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि आप जो कर रहे हैं उससे अवगत होने के बारे में है। तो हम इस जागरूकता गणना को कैसे शुरू करते हैं? हमारे श्रोता कैसे शुरू कर सकते हैं? आज रात शुरू करें। जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो बस लेट जाओ, अपनी आंखें बंद करें और कहें कि मैं जागरूक रहूंगा। जैसे जैसे नींद आती है, अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने शरीर की भावनाओं पर ध्यान दें। नींद मजबूर न करें, बस निरीक्षण करें। आप जल्दी से सो सकते हैं, यह ठीक है, लेकिन एक रात आप इस पल को पकड़ सकते हैं और यह सब कुछ बदल देगा। जैसे किसी अन्य आयाम के द्वार पर मौजूद होना। बिल्कुल सही है। और फिर उठने का मतलब सिर्फ सुबह अपनी आंखें खोलने का नहीं है, इसका मतलब आपकी आंतरिक आंखें खोलने का है। तब असली उपचार शुरू होता है, असली परिवर्तन, असली शांति। वाह,
कपिल, यह हमारे इस पॉडकास्ट पर सबसे शक्तिशाली बातचीत में से एक है और सुनने वाले सभी के लिए। यदि आपने कभी सोचा है कि आप खोए हुए, डिस्कनेक्ट, चिंतित क्यों महसूस करते हैं, तो शायद यह अपने दिन के सबसे चुप क्षण, नींद के क्षण का निरीक्षण करने का समय आ गया है। हाँ। और याद रखें, जागरण का रास्ता पहाड़ की चोटी या मंदिर से शुरू नहीं होता है। यह आपके बेडरूम में शुरू होता है, नींद से पहले चुप्पी में, सांस में आप अक्सर नजरअंदाज करते हैं। यदि इस एपिसोड ने आपके अंदर कुछ प्रोत्साहित किया, यहाँ तक कि सिर्फ एक छोटी चिंगारी, तो इसे फीका न होने दें। आज रात जागरूकता अभ्यास की कोशिश करें और फिर हमें बताएं कि आपने क्या महसूस किया। टिप्पणी करें। क्या आपने नींद का अनुभव किया? क्या कुछ बदल गया? हम सब पढ़ते हैं। अगर कोई चिंतित हो तो यह एपिसोड साझा करें। एक छोटी अंतर्दृष्टि बड़ा दरवाजा खोल सकती है। मन, आत्मा और जीवन के अदृश्य चमत्कारों में अधिक यात्राओं के लिए कपिल देवगन के साथ चिकित्सा पर बात करने के लिए सदस्यता लें। अगले सप्ताह मिलते हैं। तब तक जागरूक रहें और मुस्कुराते हुए सोएं।